सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध भाव अधिकार में 55वें कलश के बाद 40 नंबर की गाथा है, आचार्य कुंद भगवान के द्वारा रचित। इसका अपन पाठ करके स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। रोठिदि वंदठाणा पयडिठाणा पदेश ठाणा वा नो अणुभागठाणा जीवस्यणा उदय ठाणा वा। स्थिति बंद स्थानो प्रकृति स्थान प्रदेश ना स्थानो नहीं अनुभाग ना नहीं स्थान जीवने उदय ना स्थानो नहीं। टीका की पहली लाइन पढ़ते हैं अपन, जो इस गाथा की उत्थानिका है। यहां इस गाथा में प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद के स्थान का तथा उदय के स्थानों का समूह जीव को नहीं है ऐसा कहा गया है। ये इसमें व्याख्या करते हैं। किसकी बात चलती है? शुद्ध भाव अधिकार है। कौन है शुद्ध भाव? कि मैं ज्ञायक परमात्मा जो चार भावांतरों से अगोचर है, जो गुण भेद पर्याय भेद से रहित एक अभेद आलम्बन भूत तत्व है, जो समय सारजी परमागम की 11वीं गाथा का भूतार्थ सत साहिब है। यहाँ कारण परमात्मा जिसे कहा उसकी बात चलती है। वो लक्ष्य में रख करके अपन समझेंगे ना कि किसकी बात चल रही है, कि इसकी बात चल रही है। तो यहाँ जो अपन ने ये देखा, इसका अन्वय अर्थ देखते हैं। जीव को स्थिति बंद स्थान नहीं, स्थानो लिखा है ना तो बहुवचन हो गया। जीव को स्थिति बंद स्थानो नहीं, प्रकृति स्थानो नहीं, प्रदेश स्थानो नहीं, अनुभाग स्थानो नहीं और उदय स्थानो नहीं। इस सब में बहुवचन लेना है ना। तो कर्म का जो बंध है, वो बंध जो है 4 प्रकार से कहा गया है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, है ना। प्रकृति किसे कहा? कि कर्म की जिस प्रकार का बंध हुए वो प्रकृति, उसकी प्रकारता वो प्रकृति, उसकी मुद्दत वो स्थिति और उसके विपाक होकर रस देने की शक्ति वो अनुभाग, और जो जीव के साथ उसके प्रदेश बंद माने जो रजकणों की संख्या, जो कर्म परमाणुओं की संख्या, वो प्रदेश बंद।
हाँ, वो आत्मा के प्रदेशों के, उस आएगा टीका में, आत्मा के प्रदेशों के साथ बनते हैं। तो थोड़ा अपन विचार में ऐसा लेके चलते हैं, कर्म कर्म में बनते हैं, तो वो कर्म परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध, उसकी मुद्दत को स्थिति बंध, उसकी प्रकारता को प्रकृति बंध, और उसके विपाक रूप अवस्था जो उत्पन्न होती है वो अनुभाग। इस प्रकार ये 4 प्रकार के बंध स्थान और उनके निमित्त से होने वाले भाव जीव को नहीं, एक बात। और ये तो बंध है, और उनके उदय रूप जो भाव हैं वो भी नहीं, उदय रूप कर्म के उदय रूप भाव भी नहीं, और उनके निमित्त से होने वाले जीव के रागादि विकारी भाव भी जीव को नहीं। कौन से जीव की बात है? कि वह शुद्ध जीव, शुद्ध भाव संज्ञा जो यहां पर दी गई है। ज्ञायक भाव कहो, कारण तत्व कहो, कारण परमात्मा कहो, कारण जीव कहो, कारण शुद्ध पर्याय कहो, भूतार सत साहेब कहो, दृष्टि का विषय कहो, आलम्बन भूत तत्व कहो, आश्रय भूत तत्व कहो, ये उसकी बात है। देखो टीका अपन देखते हैं आराम आराम से। पहली लाइन पढ़ते हैं, देखो, सदा निरुपराग जिसका स्वरूप है। आगे आ सकते चंद्रेश भाई, तो पुस्तक का भी लाभ मिलेगा। देखो, सदा निरूप राग जिसका स्वरूप है, ऐसा निरंजन। निरंजन शब्द माने अंजन रहित, अंजन माने दोष मलिनता। निरंजन निर्दोष निज परमात्म तत्व को वास्तव में। अब आगे अपन बाद में पढ़ेंगे, इधर इतना ये फुटनोट देखना है इसमें। सदा निरूप राग जिसका स्वरूप है, यह मैं ज्ञायक भाव, ये जो मैं श्रद्धा का विषय स्वरूप, मैं ज्ञायक परमात्मा सदा, सदा, सदा शब्द से क्या कह दिया कि निगोद अवस्था में रहा हुआ हो, कि सिद्ध अवस्था में रहा हुआ हो, ये तो निरूप राग ही इसका स्वरूप है। ऐसा का ऐसा है। निरूप राग का नीचे फुटनोट देखते हैं, देखो, निरुपराग। निर माने नहीं या उससे रहित, किससे? कि उपराग से। तो उपराग क्या? उपराग बिना का। उपराग माने क्या? देखो, कोई पदार्थ में अन्य उपाधि की समीपता के निमित्त से होता, उपाधि के अनुरूप विकारी भाव। खुलासा देखना उसमें बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए कि उसको जैसा उसका कहना चाहते हैं वो बात पूरी कही गई है। कोई पदार्थ में अन्य उपाधि की समीपता के निमित्त से होता, उपाधि के अनुरूप विकारी भाव, यानी औपाधिक भाव, यानी विकार, यानी मलिनता। ये इसकी परिभाषा ऐसी क्यों करी? सीधी करते कि कर्मोदय की, कर्मोदय या कर्म आदि की उपाधि या कर्मोदय के निमित्त से ये 9 कर्म की उपाधि, इसकी समीपता, ऐसे करके क्यों ना करी? कि ये परिभाषा सामान्य है, सब पर लागू होती है। देखो, स्फटिक मणि है कोई पदार्थ, स्फटिक मणि है, तो इस स्फटिक मणि में अन्य उपाधि की समीपता, लाल काले फूल की उपाधि, वो उपाधि है। लाल काला फूल उपाधि है, इस स्फटिक मणि पदार्थ है। उपाधि क्यों कह रहे हो? लाल काले फूल को कोई दुश्मनी है उससे? अरे ये पदार्थ है स्फटिक, और वह उसके वह नहीं है, इसलिए उपाधि है। ये बात पकड़ना जरा। वो जो लाल काला फूल है ना यशवंत भाई,
वो लाल काला फूल स्फटिक मणि नहीं है, इसलिए वो उपाधि है और स्फटिक मणि पदार्थ है। अपन घटा रहे हैं इसको, घटाना आत्मा पर है, लेकिन इधर से घटाएंगे तो अपने पकड़ने का है थोड़ा सा। तो लाल काले फूल की समीपता किसको? स्फटिक मणि नामक पदार्थ लाल काला फूल रूप उपाधि का जो पदार्थ या उपाधि, उसकी और स्फटिक मणि की निकटता, समीपता। तो उसकी समीपता से उस लाल काले फूल के निमित्त से उस लाल काले फूल के अनुरूप होता हुआ पदार्थ माने स्फटिक मणि में लाल काली झाई रूप विकारी भाव। इसको क्या कहेंगे? स्फटिक मणि का स्वभाव कहेंगे कि स्फटिक मणि का औपाधिक भाव कहेंगे। कितनी गजब का फुटनोट में ही कितनी स्पष्टता करी है। जो स्फटिक मणि है वो स्फटिक मणि लाल काले फूल की निकटता, वो उपाधि, उसकी निकटता के काल में उसके निमित्त से, निमित्त क्यों कि यहाँ जो लाल काली झाई हुई है उसमें लाल काला फूल अनुकूल है। तो लाल काला फूल निमित्त और उसके निमित्त से उसके अनुरूप स्फटिक मणि के परिणमन में होती हुई लाल काली झाई का परिणमन वह क्या स्फटिक मणि का स्वभाव है कि नहीं? स्फटिक मणि का स्वभाव तो स्वच्छता और निर्मलता है। तो स्वच्छता निर्मलता से रहे स्फटिक मणि में उस लाल काले फूल की निकटता से, उस लाल काले फूल के निमित्त से होता हुआ लाल काली झाई रूप जो विकारी भाव है। विकारी क्यों कहते हो? स्वभाव भाव नहीं, स्वभाव भाव नहीं ना। क्यों? स्वभाव क्या है स्फटिक का? लाल काला पीला हरा क्या है? स्वच्छता निर्मलता। तो वो जो भाव हुआ है, वो जो स्फटिक में लाल काला पना है, वो औपाधिक भाव है, वो विकार है, वो मलिनता है। ये निरुपराग का अर्थ है। निरुपराग का अर्थ कैसे निकला कि उपराग बिना का, तो उपराग किसे कहा? विकारी भाव को। अब अपन अपनी टीका की लाइन पे आते हैं। तो अब यहां क्या निकला? निरुपराग जिसका स्वरूप है, यह आत्मा जिसका स्वभाव स्वच्छ निर्मल पवित्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रकाश भाव प्रकाशमान स्वरूप है कि नहीं? ऐसे आत्मा में कर्म आदि की निकटता रूप, कर्म आदि उपाधि। क्यों उपाधि क्यों कहते हो? उपाधि क्यों कहते हो? क्योंकि वह आत्मा नहीं। आत्मा होता तो आत्मा कह देते, आत्मा नहीं पर आत्मा के निकट है तो उपाधि का। तो वह जो उपाधि है कौन? कर्म। उसके निकटता में उसके निमित्त से होता हुआ आत्मा की परिणति में जो राग द्वेष रूपी विकारी भाव है, उससे रहित इसका स्वरूप है निरुपराग।
निरुपराग जिसका स्वरूप है ऐसा निरंजन निर्दोष। जब वो जो राग है ना उसको औपाधिक भाव कहते हैं, विकार कहते हैं, विभाव कहते हैं, मलिनता कहते हैं, अंजन कहते हैं। तो ये मलिनता जब इसके स्वरूप में ही नहीं तो ये तो निरंजन हुआ। तो ऐसे निरंजन निर्दोष निज परमात्म तत्व को वास्तव में द्रव्य कर्म का, ये तो अपनी वस्तु खड़ी कर दी पहली लाइन में। निरुपराग जिसका स्वरूप है ऐसा निरंजन निर्दोष निज परमात्म तत्व, ये मैं इसको वास्तव में द्रव्य कर्म के जगन्य मध्यम या उत्कृष्ट स्थिति बंध के स्थान नहीं। स्थिति बंध के 3 प्रकार समझाए। क्यों? कर्म का जो बंध हुआ वो स्थिति लेकर होता है, मुद्दत लेकर होता है, अवधि। जैसे अपन बैंक में जमा करते ना एफडी, तो उसकी मुद्दत होती है। तो उसकी मुद्दत को अपन ऐसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसी एफडी हो सकती है ना, 3 महीने की, 3 साल की, 30 साल की, ऐसी भी हो सकती है। तो ऐसे ये जो कर्म है वो मुद्दत लेकर के वो बंधा है। तो उसमें जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट स्थिति बंध पड़ते हैं। वे सभी स्थान इस आत्मा में नहीं, न जगन्य, न मध्यम, न उत्कृष्ट। यानी कोई प्रकार की कर्म की मुद्दत के स्थान इस आत्मा में है ही नहीं। इससे क्या मालूम पड़ता है कि भैया 70 कोड़ा कोड़ी का बंद किया है इसने। अरे इसने 70 कोड़ा कोड़ी का बंद नहीं किया है, 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाला कर्म से बंधा है। उसके तो स्थान इस परमात्मा स्वरूप में है ही नहीं। अकेली अपन थ्योरी थोड़ा विचार करते चलते हैं। इतने कोड़ा कोड़ी का बंद लंबी वो आ गया ना, उत्कृष्ट स्थिति में आ गया कि नहीं आ गया? 70 कोड़ा कोड़ी आ गया, उत्कृष्ट मध्यम जगन्य सब में आ गया। अगली बात, ज्ञानावरणादि अष्टविध कर्मों में, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतरा, ऐसे 8 कर्म है ना। तो 8 प्रकार के कर्मों के उन कर्मों के योग्य ऐसे जो पुद्गल द्रव्य का स्वयं आकार वह प्रकृति बंध है। लो क्या कहा, कर्म बंध का आत्मा से कोई संबंध नहीं, प्रकृति बंध की बात की गई यहां पर। तो प्रकृति बंध किसके हैं? प्रकृति में पहले क्या आया कि 8 प्रकार के कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, आयु, वेदनी आदि। तो ये जो 8 प्रकार के कर्म और उन कर्मों के योग्य जो पुद्गल परमाणुओं का उन कर्मों के योग्य स्कंद रूप भाव से परिणमित होता जो स्वयं आकार है वह प्रकृति बंध है। प्रकारता तो बताई दी ना, ज्ञानावरणी आदि 8 प्रकार, उसके और उत्तर भेद 148 प्रकार। उन प्रकारों से उनके योग्य होता हुआ किसका आकार? पुद्गल द्रव्य का। तो पुद्गल द्रव्य का स्कंद रूप जो परिणमन उन कर्मों के योग्य रूपता से हुआ है वह प्रकृति बंध है। बताओ आत्मा का कितना कनेक्शन इससे? ज्ञानावरणी का आत्मा से क्या कनेक्शन है? अत्यंत अभाव है। बोलो है कि नहीं? अभी तो अपन पुद्गल की बात करते हैं, उदय स्थान आएंगे तब और भी बात करेंगे। क्या हुआ? अत्यंत अभाव है कि नहीं है? ज्ञानावरणी कर्म और आत्मा का क्या संबंध है?
कि कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें अत्यंत अभाव है। अत्यंत, क्यों कि वो पदार्थ ही जुदा, ये पदार्थ ही जुदा है। वो जो प्रकृति रूप बंध पड़ा है पुद्गल परमाणुओं में, वो पुद्गल परमाणुओं का जो प्रकृति रूप बंध भाव है, वो पुद्गल परमाणु उस प्रकार से आप स्वयं स्वयं में परिणमित हुए हैं, वे उनके स्थान इस निरंजन निज परमात्म तत्व को नहीं। दो बातें हो गई, चार सूत्र में पांच बातें कही गई हैं। स्थिति बंध स्थान, प्रकृति स्थान, प्रदेश स्थान, अनुभाग नहीं और उदय के स्थान नहीं। चार प्रकार के बंध बताए और उदय स्थान नहीं, तो दोनों आ गए। बंध स्थान नहीं, उदय स्थान नहीं, बंध के चार प्रकार कहे। तीसरी बात कहते हैं अशुद्ध अंतः तत्व के, यानी अशुद्ध आत्मा के और कर्म पुद्गल के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश वह प्रदेश बंध है। ये बंध के स्थान भी निरंजन निज परमात्म तत्व को नहीं। लो सा, अब यहां अशुद्ध आत्मा खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? कि सुनो, ये जो पुद्गल कर्मों का आश्रवण होता है, आगमन होता है, कर्म परमाणु तो इस लोक में ठसाठस भरे हैं कि नहीं भरे? भरे हैं। और ये जीव के मोह राग देश परिणाम का निमित्त पाकर उनमें से बंधने योग्य परमाणु यहां आते हैं, और आते हैं और रुकते हैं। तो रुकते हैं उसे बंध कहते हैं। जितने परमाणु आकर के कहां रुके कि जिन आकाश प्रदेश में ये जीव का विस्तार है, उन्हीं आकाश प्रदेश में वे जीव के मोह राग देश परिणाम का निमित्त पाकर के वहां रुकते हैं, तो प्रवेश करते हैं, ऐसा कहने में आया है। ये व्यवहार वचन है। प्रवेश करते हैं, ये व्यवहार वचन है। और उस समय वह जीव मोह राग देश भाव से परिणमा है, और वो इसलिए यहां अशुद्ध आत्मा कहा। बात चलती है शुद्ध भाव की। उस शुद्ध भाव में ये प्रदेश बंध के स्थान भी नहीं। आएगी सब चर्चा, स्पष्टता उसमें। हाँ, अब प्रदेश बंध कहना तो कर्मों में कर्म बंधते हैं। वास्तव में गुरुदेव श्री तो फरमाते हैं कि कर्म रजकणों के बंधने योग्य जो रजकण हैं, उनकी संख्या का नाम प्रदेश बंध है। वास्तविक बात तो ऐसी है। लेकिन जीव से क्या कनेक्शन? कि बस थोड़ा निमित्त नैमित्तिक सिस्टम से इस बात को समझ लो। ऐसे रस्सी से बंधी है, गाय से बंधी है, लेकिन रस्सी से बंधी है, गांठ रस्सी की रस्सी में है, पर गाय बंधी है। ऐसा जो कहने में आता है, इतना ऐसा व्यवहार समझ लेना बस। अब चौथी बात कहते हैं शुभ अशुभ कर्म की निर्जरा के समय सुख दुख रूप फल देने की शक्ति वाला वह अनुभाग बंध है। अनुभाग किसे कहते हैं? अनुभाग माने फलदान शक्ति को अनुभाग कहते हैं। तो फल कब आता है? कि जब वो कर्म उदय में आता है। सत्ता में धरे धरे फल नहीं आता है। कर्म जब उदय में आता है तो उसका फल आता है। फल क्या आता है? कि उसके निमित्त से बाह्य सामग्री का अथवा जीव की परिणति में रागादि भाव का संयोग वियोग होता है। रागादि का भी संयोग वियोग जानना, इसमें कोई दोष नहीं पड़ता है।
जैसे वस्तु सामग्री ये कंप्यूटर, टैबलेट, जो कुछ भी है, ये माइक, कपड़ा, कुर्ता, ये संयोग है। ऐसे एक समय में उपजने वाला राग भी संयोग ही जानना है ना। तो कर्म जब सत्ता में है तो फल रूप नहीं है, उसे विपाक नहीं कहते, विपाक की अवस्था नहीं कहते। जब कर्म, लेकिन वह कर्म सत्ता में है, उदय नहीं कह रहे, यहां समझना जरा पॉइंट को, उदय नहीं कह रहे हैं, पर ये कर्म में उदय के समय में फल देने की शक्ति का भाव जो अभी पड़ा है उसको अनुभाग बंध कहते हैं। उदय को तो उदय कहते हैं, समझना जरा, उदय को उदय कहते हैं, विपाक कहते हैं, लेकिन ये कर्म अभी पड़ा है कि नहीं सत्ता में। तो जो कर्म वो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म जब उदयगत होएगा और किस प्रकार का फल देगा, ऐसा भाव उसमें जो मौजूद है उसको अनुभाग बंध कहते हैं। बंद कहा है ना, उदय नहीं कहा है। ये वो आगे कहेंगे, देखो फलदान शक्ति पड़ी है उसमें, बस ये पकड़ना। देखो अभी ऐसे चलो, पहले बंद कैसे हुआ ये पकड़ लेते हैं कि ये जीव जो है इसकी बहिर्मुख उपयोग दशा में इसने जो पर वस्तु का लक्ष्य करके मोह राग देश रूप परिणाम किया, यानी हुआ, किया माने हुआ, मोह राग देश का परिणाम हुआ, उसके निमित्त से कर्मों का आगमन हुआ और बंध हुआ। तो बंध में 4 प्रकार पड़े उसी एक ही समय में। जिस समय जीव का मोह राग देश रूप परिणमन, उसी काल में आश्रमित होते कर्मों में बंध भाव। बंध में 4 प्रकार पड़े। एक तो वह जो बंध हुआ वो कोई मुद्दत लेकर हुआ है, उसे स्थिति कहा। 1 वर्ष की, 1 करोड़ वर्ष की, 1 कोड़ा कोड़ी की, 30 कोड़ा कोड़ी की, 70 कोड़ा कोड़ी की, कोई भी स्थिति लेकर तो इसको कहना स्थिति बंद स्थान। ठीक है। दूसरी बात, स्थिति के बाद अपन लेते हैं प्रकृति। तो वो जो कर्म बंधे हैं वो कोई प्रकृति माने वो एक जात लेकर बंधे हैं। जात कैसी कि ज्ञानावरणी आदि 8 जो कर्म कहे हैं जिनवर प्रभु ने, उन 8 जातों में उनकी उत्तर प्रकृतियां 148, तो उनमें कोई ना कोई जाति का भाव लेकर के वे बंधे, उसको कहना प्रकृति बंध। ठीक है। और वे जो कर्म परमाणु वो यहां आकर के कितने कर्म परमाणु आत्मा के जहां प्रदेश हैं उन समान आकाश प्रदेशों में आकर ठहरे, ये प्रदेश बंद। अब वे जो मुद्दत लेकर पड़े हैं, एक मुद्दत लेकर पड़े हैं, परमाणुओं की संख्या उसमें लेकर के पड़े हैं, और प्रकृति माने अपनी जात को लेकर पड़े हैं। और वहां पर वे रहे हुए परमाणु जब वे उदयगत होंगे और वह किस प्रकार का फल देंगे, इस प्रकार के भाव को लेकर भी अभी पड़े हैं। अभी उस भाव को लेकर पड़े। हाँ, अनुभाग शक्ति को, शक्ति तो उसको कर्म की अपेक्षा से कहना, और उसमें जब जीव जुड़ता है तब वो फिर बात उदय में आ जाती है। लेकिन उनमें कोई भाव ऐसा फल देने का पड़ा है, ये अभी पड़ा है। मान लो एक कोई कर्म अपन ले लेते हैं साता वेदनी का।
साता वेदनी रूप कर्म कोई अभी बंधा, अभी बंधा तो अभी बंधा तो उसकी प्रकृति साता वेदनी, उसकी मुद्दत मान लो अपन ने गिन ली 1000 वर्ष, ये हो गई उसकी स्थिति। और वह जितने परमाणुओं की संख्या लेकर के है वो हो गया उसका प्रदेश बंद। अब ये जो साता वेदनी आज बंधी है, ये बाद में कोई बहुत अनुकूल फल निमित्त, इसके निमित्त से कोई अनुकूल सामग्री का संयोग होएगा, ऐसा भाव लेकर अभी पड़ा है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध ले लो, वो समूह शरण बनेगा, ये भाव अभी बंध रहा है। 64 चमर और ये दुंदवी बाजे बूजे बजेंगे, ये सब भाव अभी पड़ गया श्रेणिक की आत्मा के परिणाम के निमित्त से वहां पर। ये अनुभाग को उदय में मत गिनना। उदय अलग गिनाया है, ये गाथा में साफ लिखा है, देख लो हरिगीत दोबारा से ऊपर ही आके। हाँ, ये पड़े हैं सत्ता में रहे हुए 4 भाव, स्थिति बंध स्थान, प्रकृति स्थान, प्रदेश स्थान, अनुभाग स्थान, ये 4 सत्ता में रहे हुए कर्म हैं। और उदय अलग बात है, वो जब अपनी मुद्दत पूरी होकर के उस जाति का वो अनुभाग लेकर के उदय में आता है। इसका एक और विशेष है, जब तक आवादा काल रहता है उसमें उत्कर्षण, हाँ वो हो जाता है, होती रहती है, पर जब उदय शुरू हो जाए फिर किसी का वो बराबर है, वो उसकी और अंतर की व्याख्या है। यहां कितनी बात कर दी देखो, शुभ अशुभ कर्म की निर्जरा के समय सुख दुख रूप फल देने की शक्ति वाला वह अनुभाग बंध है। ये सत्ता में रहे 4 प्रकार पर। अब देखो इसी की बात पूरी करते हैं, इसके स्थानों का भी यानी अनुभाग के स्थानों का भी अवकाश माने गुंजाइश निरंजन निज परमात्म तत्व में नहीं है। निरंजन निज परमात्म तत्व कौन है, भूल न गए हो इसलिए याद करते हैं, निरुपराग जिसका स्वरूप है। ऐसा निरंजन निर्दोष निज परमात्मा जो 4 भावों से अगोचर है, ऐसा अपना कारण परमात्मा, उसमें ये 4 प्रकार के बंद स्थान नहीं। अब आगे देखो, और द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म के उदय के स्थानों का भी अवकाश गुंजाइश निरंजन निज परमात्म तत्व के में विषय लिखा ना, उस परमात्म तत्व में नहीं। यहां समझो, द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म के उदय के स्थान, द्रव्य कर्म का जब उदय भाव आया ना, तो उदय भाव कहां आया, वो उनमें आया। अभी तो बंद स्थान देखे थे, तो वे बंद के स्थान तो कर्म के कर्म में बंध रहे थे। आत्मा का तो एक परिणाम से निमित्त नैमित्तिक संबंध जुड़ रहा है बस। ये जीव के अनादि कर्म संयोग है, लिखा है ना शास्त्र में, ये जीव के अनादि कर्म संयोग लिखा है कि जीव के कर्म घुस गया है, लिखा है। लिखा है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है, ये जीव के अनादि कर्म संयोग है। तो संयोग लिखा, भैया पढ़ते क्यों नहीं हो पुस्तक में जो शब्द लिखा है, संयोग लिखा है ना, तो वो संयोग लिखा है जैसे इस कुर्ते का संयोग मुझसे अभी है,
मैं कौन? अभी मैं आत्मा की बात नहीं, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप में मनुष्य और ये कुर्ता संयोग, ठीक है ना? तो ये कुर्ते का इसका संयोग है। तो इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध देख करके बात करी, तो वो कर्म के जितने 4 भाव कहे, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये कर्म के कर्म में रहे हैं, इस आत्मा में नहीं। एक बात तो ये नक्की करना कि नहीं करना, आज इतना नक्की करना कि नहीं करना, नहीं तो स्वाध्याय का अर्थ क्या? अभी तो और खुलासा आएगी। फिर और क्या कहते हैं कि अरे ये जो 4 प्रकार के द्रव्य कर्म, 8 प्रकार के जो 4 प्रकार से बंधे हैं, वे द्रव्य कर्म उनकी मुद्दत होने पर वे उदय भाव को प्राप्त होते हैं। तो उदय भाव को कौन प्राप्त होता है? कि कर्म उदय भाव को प्राप्त होते हैं। तो उदय किस में आता है? जीव में के कर्म में? कर्म में। तो उसको कहा द्रव्य कर्म का उदय, वो इस निज परमात्म तत्व में नहीं। और भाव कर्म उस द्रव्य कर्म के उदय काल में जीव की परिणति में होता हुआ उसके निमित्त से स्वतः अपने षटकारक से उत्पन्न होने वाला जो रागादि विकार का भाव है, वो भाव कर्म के उदय के स्थान भी इस निज परमात्म तत्व निरंजन निर्दोष तत्व में नहीं है। एक एक गाथा कितनी कीमती है, जो वस्तु तत्व को ऐसे स्पष्ट करती चली जाए। हाँ देखो, कैसे पहले उसका किया, तेरे स्वभाव में गुरुदेव कहेंगे इसमें है नहीं, ऐसा कौन कहता? यहाँ वेदांत जैसा फुदड़ी बात नहीं चलता है, फोकट बातें नहीं चलती है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अरे जो जहां है वहां है, और जो जब है वो तब है, और जो जिसका है वो उसका है। नरक जैसी प्रतिक्रियाओं में भी जीव अपने स्वभाव का आश्रय ले लेता है, तब की क्या ऐसा भी तीव्र उदय कहते हैं उसको, तीव्र उदय कहते हैं। तो गुरुदेव श्री ने छेडाला के प्रवचन में बताया है, हमें तो वहीं से पढ़ा है तो हम वहीं से बता देते हैं। 7वें नरक में कितने प्रतिकूल संयोग हैं संयोग की तरफ से। परिणति में दुख की तीव्रता है उसकी परिणति की तरफ से, लेकिन वह संयोगों पर से भी दृष्टि छोड़कर और वर्तमान दुख को वेदता होने काल में यह विचार में खड़ा कर लेता है कि ये दुख मेरा त्रिकाली स्वरूप नहीं है, ये जरूर मिट जाने वाली चीज है। इतना ख्याल में लेकर अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप का आलम्बन लेकर के वहां 7वें नरक में सम्यक दर्शन ले ले। एक इस शुद्ध भाव के आलम्बन की ताकत तो देखो, अनादि से अनंत काल से लंबी लंबी मुद्दत वाले कर्म बंधे हों, उन सबको एकदम छोड़ करके अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है और वे कर्म भागने लगते हैं भागने लगते। तब से ही 7वें नरक में अत्यंत प्रतिकूलता, उस प्रतिकूलता का भी वर्णन संक्षेप में गुरुदेव ने किया है कि ऐसे एक लकड़ी पर कुचड़ी मुचड़ी करके बांधा हुआ है, नीचे अग्नि जलती है, ऐसा कोई प्रसंग है संयोग का। उस काल में ए प्रभो, ये दुख क्या मेरी परिणति में से कभी जाएगा नहीं? मुझे तो पूर्व में ये कहा था कि तू तो सुख स्वरूप है। इतनी स्मृति लेकर के अपने इस निज परमात्म तत्व का आलम्बन लेते ही सुख की प्राप्ति होती है। और कर्णानि योग की भाषा में वो 41-43 कर्म प्रकृतियों का बंध खत्म।
अनंतानुबंधी का नाश। जैन हो गया 7वें नरक में, और स्वर्ग में हो मिथ्या दृष्टि अजैन है, और यहां तो खैर देख ही लो। भाव कर्म के उदय के स्थान का अवकाश भी निरंजन निज परमात्म तत्व के संबंध में नहीं। इस प्रकार आचार्य देव श्रीमद अमृत चंद्र सूरी ने श्री समय सार की आत्मख्याति नाम की टीका में 11वें श्लोक द्वारा कहा है। ये वहां उसका उद्धरण यहाँ पर मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव आचार्य अमृत चंद्र देव के समय सार परमागम के 11वें कलश का यहाँ उद्धरण देते हैं। देखो श्लोक का अर्थ है, जगत मोह रहित होकर के सर्व तरफ से प्रकाशमान ऐसे उस सम्यक स्वभाव को ही अनुभवो। उपदेश भी है, आदेश भी है कि हे जगत, जगत कहने से क्या कहा? पूरे जीव, समस्त प्राणी। ऐसे वो गुरुदेव कहते हैं हमारे यहाँ होता है साग मटे न्योता होता है ना, जैसे अपने पई पान चूल, ऐसे ये न्योता आया तो न्योता देते हैं। कौन? अमृत चंद्र आचार्य भगवान समय सार परमागम की टीका रचते हुए कलश रचते हैं, उसमें न्योता देते हैं, सबको बोलते हैं कि हे जगत के प्राणियों, मोह रहित होकर के, यानी अपनी परिणति में जो अनादि की भ्रांति है उसे छोड़कर सर्व तरफ से प्रकाशमान ऐसा वह सम्यक स्वभाव जिसको कहा था निरुपराग निरंजन निर्दोष निज परमात्म तत्व, उस सम्यक स्वभाव को ही अनुभवो। कैसा है श्रीमान वह सम्यक स्वभाव? मेरा वास्तविक स्वभाव कैसा है कि जिसमें यह बद्ध स्पृष्टत्व आदि भाव उत्पन्न होकर के स्पष्टपने ऊपर तरते होने पर भी वास्तव में स्थिति को नहीं प्राप्त होते। बद्ध स्पष्ट आदि भाव, रागादि भाव सबको ले लिया इसमें, तो ये भाव उत्पन्न होकर स्पष्टपने ऊपर तरते हैं, मेरे इस निर्दोष निरंजन मूल स्वभाव में प्रवेश करते नहीं, वे वहां पर स्थिति को प्राप्त नहीं होते। तरते का अर्थ सीधा लगा दो कि पानी में लकड़ी का तुम 100 मन का टुकड़ा भी डालो तो ऊपर ही ऊपर तरता है, वह पानी में स्थिति को प्राप्त नहीं होता। उसे स्थिति कराना हो, नाव होती है नाव, तो नाव को आप पानी में छोड़ दो तो वो बहने लग जाती है, तैरने लग जाती है। उसको स्थिति कराना हो तो बांधी जाती है, और बंधी हुई भी वो स्थिति को प्राप्त नहीं होती। भीतर नहीं जाती, रहती भी नहीं। ऐसे यह बद्ध स्पष्ट आदि भाव यह उत्पन्न होकर स्पष्टपने ऊपर तरते होने से वास्तव में स्थिति को प्राप्त होते नहीं। ये टीका का अपन ने स्वाध्याय यहाँ अपन ने देखा है। 40 गाथा 40 के प्रवचन को आगे की स्वाध्याय में अपन